हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आयज़ा का फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आयज़ा अब 6 मंथ की हो गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि आयज़ा के साथ मेरी क्या रूटीन रहती है। और इससे पहले भी मैंने अपनी रूटीन शेयर की है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है उसे। नाश्ता वगैरह कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना, मैं उनको सारा सेट करती हूँ। तो यहाँ पे आयज़ा के बाबा से मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, और अब आयज़ा 6 मंथ की हो गई है तो मैं उसे स्टेज 2 देने लगी हूँ। तो यहाँ पे उसका बॉक्स भी खाली हो चुका था, तो मुझे उसे भी फिल करना था। तो मैंने सोचा चलो, और जब भी मैं मिल्क पाउडर इसमें फ़िल करती हूँ ना, तो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं हर तीसरे चौथे दिन जो है ना, ये डब्बा जो है क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आयज़ा का पाउडर 3 से 4 दिन ही चलता है, तो इसे मैं क्लीन करती रहती हूँ। और जो पाउडर रहता है उसको मैं अच्छे से रैप करके रख देती हूँ, और 1 से 1.5 दिन में ये भी मैं उसमें फ़िल कर दूँगी। और उसके बाद मैं अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ। और सुबह सुबह उठने के बाद यही 2 चीज़ें जो होती हैं ना, सबसे ज़्यादा बिखरी हुई होती हैं। जैसा कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें होती हैं, स्वेटर वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह, वरना गर्मियों में तो कुछ नहीं होता, बस एक एसी ब्लैंकेट हल्का सा। और अगर छोटे बच्चे होते हैं तो भी ज़्यादा चीज़ें बिखर जाती हैं, क्योंकि जब आयज़ा नहीं थी तो मेरी इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई नहीं रहती थी। लेकिन जब से आयज़ा हो गई ना, उसके बाद मतलब मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरा रूम कितना बिखरा हुआ रहता है। लेकिन शाम होते होते कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, और फिर सुबह उठ के सारी चीज़ें आधे घंटे में मैं सारा सेट करती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है। और वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर करने का टाइम रहता है ना, वो बहुत कम रहता है। मतलब अगर वॉइस ओवर करने कभी बैठो तो कभी आयज़ा रोने लगती है, और कभी कुछ और काम। और कई दफ़ा तो मैं आयज़ा को जब रात में सुला देती हूँ, जब घर में सब लोग सो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करना रहता है, और यूट्यूब में जो है ना वो रेगुलर होना पड़ता है। तो हम बीच बीच में ऐसे गैप तो नहीं हो सकते, वो हमारे रीज़न तो नहीं समझ सकते। तो इस वजह से, और वीडियो मैं सुबह 10-11 बजे के करीब जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ। इस टाइम पे जो है ना, आयज़ा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही तंग करती है। वरना तो मैं उसको लिटा देती हूँ और वो अपने टॉयज़ के साथ बहुत आराम से खेलती है। लेकिन आजकल जो है, अगर मैं उसको सोचूं कि थोड़ी देर नीचे लिटा दूँ बेड पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेटती और रोने लगती है। बातों बातों में मेरा बेड जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मुझे कल शाम में एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं। और पार्सल जब भी रिसीव होता है ना, तो मुझसे मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता कि सारे पार्सल जो है ना एक साथ मैं ओपन करूँ। जो आता रहता है मैं उसको ओपन करके देखती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने आयज़ा के लिए फ़ीडिंग बॉटल मंगवाई थी, क्योंकि आयज़ा अब 6 मंथ की हो गई है, और वो 120 ml जो है ना वो फ़ीड लेती है। तो मैंने जितनी भी बॉटल आयज़ा की है इसके पहले की हैं, तो उसका मैक्सिमम 150 ml के अराउंड ही हैं सारी बॉटल्स। तो अब मुझे उसके लिए मतलब अब बड़ी बॉटल चाहिए उसके लिए, तो मैंने आयज़ा के लिए ये वाली मंगवाई हैं। और इसका शेप जो है ना वो मदर फीड की तरह होता है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली इसको पीते हैं। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। और इसका प्राइस जो है वो 385 रुपीज़ की मुझे डिस्काउंट के बाद पड़ी है, वरना तो इसका प्राइस जो है वो 499 रुपीज़ है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो बॉटल को मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लिया था, और आयज़ा के सो के उठने के बाद मैं उसको मिल्क बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 150 ml लिया था, तो 150 ml में हमें 5 स्पून पाउडर ऐड करना है। और जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपने इसी तरह से शेक करना है। इस तरह में बच्चों को गैस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें 30 ml में 1 स्कूप ऐड करना है मिल्क पाउडर के। तो इसी मेज़रमेंट से आप कितना भी मिल्क बना सकती हैं। सुबह जब आयज़ा उठती है ना, तो सबसे पहले मैं उसको डायपर चेंज कराती हूँ, उसके कपड़े चेंज कराती हूँ, उसकी स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में बच्चों की स्किन भी काफ़ी ड्राई हो जाती है।
और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वॉकर पे छोड़ देती हूँ। 6 मंथ के बाद बच्चे को वॉकर में ज़रूर छोड़ा करें, इससे बच्चे जो है ना जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पार्सल मुझे जस्ट अभी रिसीव हुआ है फ़्लिपकार्ट से, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयज़ा के लिए फीडिंग चेयर मंगवाई थी। आयज़ा अब 6 मंथ की हो गई है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसे बैठाना शुरू कर दिया है। और फीडिंग चेयर से ये हो जाता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपना फूड इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इसको असेंबल करना मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें पहले देखूँगी, समझूँगी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सेट करते हैं। और जब मैंने इसको ओपन किया ना, तो इसके साथ एक मैनुअल भी था जिसमें असेंबल करने का सारा तरीका जो है ना वो डिटेल में मेंशन था। तो और उसी को देखते हुए मैंने सारी चीज़ें असेंबल कर ली। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। तो यहाँ पे मैंने आज आयज़ा के लिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाई थी। स्ट्रॉबेरी को स्टीम करने के बाद ग्राइंड कर लेना है और एक अच्छी सी प्यूरी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आयज़ा बिल्कुल रेडी है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने जब आयज़ा को सॉलिड देना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने उसे बनाना प्यूरी दी थी, तो वो उसे काफ़ी पसंद आई। फिर उसके बाद मैंने राइस पोरिज दी, वो इतनी ख़ास नहीं लगी। स्वीट पोटैटो प्यूरी भी मैंने दी, वो भी इतना पसंद नहीं करा उसने। और फिर एप्पल प्यूरी और स्ट्रॉबेरी प्यूरी, तो ये सारी चीज़ें आयज़ा पसंद करती है। 6 मंथ के बाद आप अपने बच्चे को ज़रूर सॉलिड दें। अगर आप टाइम से देंगे तो बच्चे सीख जाएंगे खाना खाना, और बाद में आपको ये नहीं होगा कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है। और मुझे एक चीज़ और कहनी है आप लोगों से, आप मेरी वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते। आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप कमेंट भी ज़रूर किया करें, आपके कमेंट मैं देखती हूँ और पढ़ती भी हूँ, और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही थी आज की मेरी रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।